अस्सलाम वालेकुम नादरीन। जैसा कि 27 अप्रैल 2023 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन पंजाब सूबे के हवाले से जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसकी हियरिंग है कि जो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो भी पीडीएम की 13 जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो भी सिराज लक साहब हैं, उन सब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मोहलत दी हुई है। अगर जनरल इलेक्शन के हवाले से कोई न्यूट्रल डेट तारीख मुंतखब करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें, ताकि 14 मई के हवाले से जो पंजाब असम्बली में यानी पंजाब सूबे के हवाले से जो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर है, वो अगर पूरे मुल्क में यानी चारों सूबे में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में और सिंध में और वफाक में, अगर चारों सूबों और पंजाब वफाक में यानी इलेक्शन के हवाले से अगर तारीख पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ मुत्तफिक हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर कर सकती है कि 14 मई के हवाले को जून या जुलाई या अगस्त से पहले जो जनरल इलेक्शन होनी चाहिए। तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जनरल आर्डर करेगी कि फ़लानी डेट को असम्बली तहलील होगी, वफाकी हुकूमत के हवाले से कौमी असम्बली और जनरल इलेक्शन की तरफ ये माहौल चला जाएगा। अगर वो 27 अप्रैल 2023 को पीडीएम की गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी राय पे मुत्तफिक नहीं होते, किसी एक तारीख पे मुत्तफिक नहीं होते, जनरल इलेक्शन के हवाले से अगर वो आमादा नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि 14 मई 2023 को जो डेट पंजाब सूबे में इलेक्शन के हवाले से मुकर्रर है वो फाइनल है, वो कतई है, उसमें किसी भी चीज़ पे कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। हाँ, ये 5, 6, 8 दिन जो बातचीत के हवाले से वो ज़ाया हुए हैं, उस चीज़ को, उस टाइम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंसीडर कर सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दिए हुए फैसले में कोई रियायत हो या उसमें रिकन्सिडरेशन हो या उसमें दोबारा उस चीज़ को सुना जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने वाज़ेह कर दिया है, उसकी टीम ने भी। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स या सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान के मायानार कानूनदान इस आइन के माहौल को समझते हैं, उसमें सरफ़हरिस्त अगर मैं कहूँ तो बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ हसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, मज़हर अली सिद्दीकी साहब हैं, बाबर आवान साहब हैं, बैरिस्टर एहतशाम साहब हैं और जो भी पाकिस्तान के क्रीम हैं कानून के हवाले से, उन सब के तबसरे मैंने सोशल मीडिया पे सुने। वो सभी एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान के आइन में अगर असम्बली अपनी मुद्दत से पहले डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तहलील हो जाती है, तो फिर 90 डेज़ के हवाले से आर्टिकल 224 यानी 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगी। अगर 112 पंजाब असम्बली के हवाले से जो है 112 आर्टिकल के तहत वज़ीर आला ने एडवाइस भेजी और 48 घंटे के अंदर अगर असम्बली गवर्नमेंट डिज़ोल्व करता है, उसको अप्रूव करता है, नहीं तो 48 घंटे के अंदर वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके हवाले से 90 डेज़ है, जैसे पंजाब असम्बली में अभी हुआ है। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया और 90 डेज़ के ऊपर जो ये माहौल चला गया, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक डेट दी, फिर उस 10-15 दिन के हवाले से फिर कंसेशन दी कि 14 मई फाइनल डेट है, उस पर इलेक्शन होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप अपनी जो तैयारी कर लें, शेड्यूल अनाउंस करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी गवर्नमेंट को कहा कि 21 अरब की बजट जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाए, ताकि तो पंजाब सूबा 12 करोड़ की आबादी, उससे भी ज़्यादा की आबादी है, उसमें इलेक्शन किसी भी तरह से होने चाहिए, क्योंकि 12 करोड़ की ज़िंदगी, उसके फंडामेंटल राइट्स, ये इलेक्शन के बगैर, असम्बली के बगैर ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं चला सकती, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है ना पंजाब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अहकाम दिए। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी ये कहा गया कि आप जो है ना 21 अरब की बजट रिलीज़ करें। उसने पहले तो कुछ टाल मटोल की, लेकिन बाद में उसने कहा कि हमने 21 अरब की बजट जो है रिलीज़ कर दिए। लेकिन वफाकी गवर्नमेंट ने यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और उसकी टीम ने ये मैटर काबीना के हवाले से
कौमी असेंबली में भेज दिया, वो अक्सर राय से उनका कहने के मुताबिक वो रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त उस पर ये फोकस किया कि जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर या उसकी काबीना मनी बिल की, यानी सप्लीमेंट्री मनी बिल जो इलेक्शन के हवाले से 21 अरब रुपए की डिमांड थी, अगर वो पास नहीं करा सकती, क्या उसके पास इतना मैंडेट है कि वो बाकी रहे असेंबली में, या वो वज़ीर आज़म या उसकी काबीना बाकी रहे। ये तो अदम एतमाद के हवाले से मैटर चला गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कॉन्फिडेंस खो दिए, अपनी वो अक्सरियत खो दिए। अब इसको तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि वाकई इसके पास इतनी अक्सरियत है कि ये प्राइम मिनिस्टर या उसकी काबीना के हवाले से बाकी रहे। तो ये तो कानूनी पेचीदगी खुद खड़ी कर दी है पीडीएम की गवर्नमेंट ने अपने लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तो वाज़ेह कह दिया कि इलेक्शन 14 मई को होनी है, लेकिन मैंने ये तज्ज़ियाकारों के, कानूनी माहिरीन के हवाले से जो सोशल मीडिया पर जो मैंने ये तबसरा सुना या उसकी कमेंट्स या राय सुनी, उसके हवाले से आईन पाकिस्तान का भी थोड़ा मुलाहिज़ा किया कि क्या कहता है आईन पाकिस्तान 1973। जब मैंने 112 का देखा आर्टिकल का मुलाहिज़ा किया, उसमें ये वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे का वो गवर्नर को एडवाइस दे सकता है कि वो असेंबली वक्त के पहले पहले डिज़ॉल्व हो जाए। वो डिज़ॉल्व हो गई पंजाब सूबे की। उसके बाद आर्टिकल 2 to 4 यानी 224 का मैंने मुलाहिदा किया, उसमें ये वाज़ेह लिखा है कि अगर मुद्दे के पहले पहले यानी अपनी मुद्दत से पहले पहले असेंबली किसी भी सूबे की डिज़ॉल्व हो जाएगी तो 90 दिन के अंदर, वो टेन्यूअर लिखा पड़ा है उसमें, इलेक्शन होगी, शल लफ्ज़ लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में उसको टाला नहीं जा सकता। इसीलिए पंजाब सूबे में 90 दिन के अंदर अंदर असेंबली होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए। तो ये 90 दिन का है टाइम पीरियड के मुद्दत से पहले पहले पंजाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस आइन के आर्टिकल 2 to 4 के हवाले से वो आर्डर जारी किया कि 90 दिन के बाद ये मैंडेट नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया, क्या वो बाइंडिंग है इस वफाकी गवर्नमेंट पे या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। 90 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 97 क्लियर करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की निचली वाली अदालतें हैं या वफाकी गवर्नमेंट है, कोई भी इदारा है, एग्जीक्यूटिव है, सब पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडेड है और वो किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रद्द या उसको खारिज नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानना पड़ेगा। आर्टिकल 190 के हवाले से ये क्लियर लिखा हुआ है, जिसका मैंने मुलाहिजा किया। और उसके बाद जो मैंने मुलाहिजा किया 5, 6, 7 आर्टिकल्स थे जो रिलेटेड थे इस जजमेंट के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा हियरिंग करनी है, ये कॉल करनी है पार्टीज़ को कि आप बताएं कि आप किस डेट पे या किस चीज़ पे फ़ाइनल मुत्तफ़िक हैं, या आप 14 मई का फ़ैसला हम उसको फ़ाइनल कर दें, वो बताएं। तो 27 अप्रैल जो है ना, वो अहम इम्पॉर्टेंट दिन है पंजाब के हवाले से और पूरी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ये इम्तिहान होगा कि वो अपने फ़ैसले पे किस कदर वो इम्प्लीमेंट कराती है, और वफाकी गवर्नमेंट के हवाले से भी होगा कि अपने आप को बचाने के लिए किस कदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की वजह आवरी करती है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से भी है। इस आर्डर को अगर नहीं माना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रिलेटेड पर्सन से, जैसे फिनांस सेक्रेटरी होगा या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होगा या लॉ मिनिस्ट्री के हवाले से होगी या डिफेंस सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री के हवाले से होगा, इन 3-4 बंदों को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से नोटिस भी जारी कर सकती है कि आपके ये जो स्टेटमेंट्स हैं, आप रिलेटेड पर्सन हैं, रिलेटेड बंदे हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि वो मनी बिल के हवाले से भी हो, सिक्योरिटी के हवाले से हो, इलेक्शन के माहौल के हवाले से हो, पैसे मनी बिल या बजट 21 अरब रुपए के रिलीज़ के हवाले से हो। ये 4 सारी काबीना, ये सारी वफाकी असेंबली इसमें मुलव्वस नहीं भी हो सकती। 3-4 बंदे रिलेटेड है, प्योर जो जिस पे ये प्रोसीडिंग्स चल सकती है वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, या वफाकी मिनिस्टर जो होगा राना सनाला साहब हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से होगा, फिनांस सेक्रेटरी जो होगा उसके हवाले से होगा। ये 3-4 बंदे सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि कौन कौन बंदे इस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के हवाले से मुलव्वस हैं। उनको हो सकता है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से वो नोटिस जारी करें। लेकिन इस आईन पाकिस्तान में मैंने इस सारे तज्ज़िये के बाद जो एक चीज़ का मुलाहिदा किया वो आर्टिकल 91 की सब क्लास 5 थी। उसमें मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करे कंटेम्प्ट का। ये तो कंफर्म होगा, क्यों कि
91 का सब आर्टिकल जो 5 है वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ है। जो ओथ प्राइम मिनिस्टर ले आईने पाकिस्तान है उसका पाबंद हूँ। जो भी वो कहता है उसके किसी भी हुक्म की या उसमें जो लिखी हुई चीज़ है, बताई हुई चीज़ है, उस पर मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ ये नहीं करूँगा कि उसकी वायलेशन हो। अगर मैं वायलेशन करूँगा तो इस अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करूँगा। आर्टिकल 91 और सब आर्टिकल 5 कहता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के हवाले से। तो हलफ की वायलेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कर दी है, मियां शहबाज शरीफ ने। ये तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की क्लियर हो गई और फिनांस सेक्रेटरी ने हलफ नहीं उठाया होगा क्योंकि वो तो सेक्रेटरी है। लेकिन जो मिनिस्टर्स होंगे रिलेटेड उनके हलफ के हवाले से भी देखा जाएगा कि उन्होंने अपने हलफ में क्या उठाया, क्या उसमें अपने आप को पाबंद बनाया। और अभी जो उसकी स्टेटमेंट्स होगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से, वो भी हलफ के ख़िलाफ़ अगर होगी तो उनको भी 204 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के तहत उसको भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का नोटिस हो सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये श्योरली है कि उसको नोटिस होगा और आर्टिकल 91 की सब आर्टिकल 7 के मुताबिक भी ऑर्डर हो सकता है कि आपने मनी बिल को मंजूर कराने में नाकामी का सामना देखा तो आप 91 के सब आर्टिकल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के मुजब आपने अपनी अक्सरियत खो दी है। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हुक्म दे सकती है आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराएं, यानी अदम एतमाद का वोट लें असेंबली से। ये भी हो सकता है इतने दिनों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये जैसे इमरान खान को कहा गया था। ऐसी सूरत पैदा होगी मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए भी। तो ये बड़ा इम्तिहान है पीडीएम गवर्नमेंट ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के हवाले से। और जैसे चौधरी एतजाज साहब ने कहा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानने की वजह से जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाहल किया गया था और एक फैसला दिया गया था और 5 साल के लिए वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाहल हुए थे। मियां शहबाज शरीफ साहब भी इसी तिर्स के हवाले, इसी तिर्स के फैसले के या सज़ा के हवाले से तैयार हों। वो भी 5 साल के लिए नाहल हो सकता है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चल सकती है और ये डिस्क्वालीफाई भी होगा। तो आने वाले 1-2 दिन में 27 अप्रैल 2023 के हवाले से चंद घड़ियाँ बाकी हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में 27 अप्रैल को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस रुख पे जाती है। लेकिन मैं आखिर में आपको ये बात कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की पीडीएम गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे जिस नौयत के हवाले से एक बहस इस फैसले के हवाले से चल रहा है कि 90 डेज़ तो गुजर गए, 90 डेज़ तो ख़त्म हो गए, ये तो आगे मामला चल गया, वो 2 to 4 का जो मामला था 90 दिन का वो तो ख़त्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस नौयत का है, जो डेट बढ़ रही है दिन उसको पीडीएम गवर्नमेंट को या इलेक्शन के हवाले से रियायत मिल रही है उस हवाले से आईने पाकिस्तान तो 90 डेज़ कहता था। नहीं भाई, इस हवाले से मैंने भी आज आज आईने पाकिस्तान 1973 यानी 254 का मुलाहिजा किया, जिसका ये वाज़े मैंने देखा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है सारा सिस्टम, दिन बढ़ाना, डेट देना या उस पर नज़र रखना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एज द टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड, अगर तशरीह करें या हम उसको देखें मुलाहिदा करें तो वो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार देता है कि अगर कोई हुकूमत या कोई ऐसा अमल जो उस मुकर्ररा वक्त के हवाले से आगे जा चुका है या किसी सबब के वजह से उसको टाइम दिया गया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बस टाइम गुजर गया अब इस पर किसी भी किस्म की कार्रवाई या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। जैसे हमने माजी में देखा कि लोकल गवर्नमेंट सिंध में या किसी भी इलाके में, पाकिस्तान के किसी भी सूबे या इलाके में अगर वो ताख़ीर से होती थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन या सोमोटो के हवाले से ये फैसले आते थे कि आपने क्यों नहीं कराया, अब टाइम करा लो। तो ये लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन भी इसी हवाले से होती रहती है, टाइम गेन करने के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको ये नहीं कहती कि 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, अब हमारा कुछ नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। टाइम गुजर भी गया है तो कोई मसला नहीं है, आपको अगर टाइम चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है। लेकिन आर्टिकल 254 यानी 254 के हवाले से वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दिए हुए दिनों के
मज़ीद इजाफे के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के बाद कुछ नहीं कर सकती। ये मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। आर्टिकल 254 के हवाले से ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में वाज़ेह है कि वो अगर कोई भी एक्ट अगर उस मियाद मुद्दत के हिसाब से अगर बढ़ भी गया है, अगर ज़्यादा टाइम लग गया है, किसी हिकमत अमली के हवाले से अगर वो थोड़ा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश भी है, अगर बढ़ भी जाता है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि कानून का जो दरवाज़ा है या जैसे सुप्रीम कोर्ट या आईन पाकिस्तान उस पर कोई अमल दरामद या इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, ये कतई नहीं है। इसलिए ये वाज़ेह होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई के हवाले से 20 मई भी कर सकती है, 30 मई भी कर सकती है, लेकिन ये वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टाइम के हवाले से कतई तौर पर वो अपने आप को मजबूर नहीं करेगी कि वक्त गुज़र गया, अब कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आइन के मुताबिक ये है कि टाइम गुज़रने की कोई बात नहीं। आइन को इम्प्लीमेंट कराना, पंजाब असम्बली में इलेक्शन कराना, 14 मई के हवाले से फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कराना, आर्टिकल 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के हवाले से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, या उससे मज़ीद अगर टाइम बढ़ भी जाए तो आर्टिकल 254 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 ये कहता है कि किसी भी सूरत इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। किसी न किसी दिन में किसी न किसी वक्त पे इलेक्शन ज़रूर होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।